हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो इसके प्रवर्तक थे वो थे अल्बर्ट बांडूरा। ये क्या मानते थे कि बच्चा किस तरह से सीखता है। इन्होंने माना था कि जो सीखने की प्रक्रिया में हम किसी अन्य के व्यवहार का अवलोकन करने तथा उनकी नकल करके सीखने के महत्व पर बल दिए थे। इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो भी बालक होता है वो जो समाज में जो लोग रहते हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके व्यवहार का अवलोकन करता है, अनुकरण करता है और नकल करता है, जिससे वह सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम अर्थात अवलोकनात्मक अधिगम सीखने की प्रक्रिया में अधिक सिखाता है। प्रत्यक्ष अनुभव और अप्रत्यक्ष अनुभव में क्या डिफरेंस है? जैसे प्रत्यक्ष अनुभव वे होते हैं जैसे आग से खुद हम जल गए और उस चीज़ को हटा दिए, मतलब उस चीज़ का अनुभव हम खुद कर रहे हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष अनुभव क्या है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसके कार्य को देखकर हम करते हैं, मतलब उसकी नकल करके वो हम अनुभव करके सीखते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष अनुभव। अधिगम अर्थात अवलोकनात्मक अधिगम सीखने की प्रक्रिया में अधिक अधिक सिखाता है, मतलब जो अप्रत्यक्ष अनुभव होते हैं उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो प्राणी जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर, समझकर सीखा हुआ होता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का हम अनुकरण करते हैं उन्हें निदर्श मीन्स मॉडल्स कहा जाता है। इस प्रकार से किसी मॉडल्स के व्यवहार का अनुकरण किया गया अवलोकनात्मक अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्राणी अपने सामाजिक वातावरण में विद्यमान मॉडल के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करके उनके व्यवहार को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उनके अनुभव से खुद सीखता है उस चीज़ को। तो ये कहा था अल्बर्ट बांडूरा ने कि मतलब जो भी व्यक्ति सीखता है वो दूसरों के व्यवहार का नकल करके, दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करके सीखता है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था बार्बी डॉल पे किया था और जीवित जोकर पर किया था, जो कि फिल्म का एक कैरेक्टर था। इनका जो जन्म स्थान है वो है कनाडा, जो कि अमेरिका में है। अन्य नाम है इस सिद्धांत का, जो अन्य नाम है वो है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। पहले हम इसको वो पढ़ लेते हैं कि इसका नाम क्यों ये रखा गया। तो प्रेक्षणात्मक मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन करना किसी चीज़ को, जैसे दिखाना। जैसे बालकों को मूवी दिखाई जा रही है तो वो क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसको प्रोजेक्शन के थ्रू उसको दिखाया जा रहा है, तो वो हो गया प्रेक्षणात्मक अधिगम। अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत हो गया कि हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर रहे हैं, वो कोई और अनुभव कर रहा है, उसको हम अनुकरण करके देख करके सीख रहे हैं। अवलोकन करना, किसी अन्य के व्यवहार का अवलोकन करना और सीखना। निर्देशन का सिद्धांत मतलब कोई और कोई कार्य कर रहा है तो एक तरह से हो गया डायरेक्ट करना उस चीज़ को, कि कोई और कोई और इंसान उस कार्य को कर रहा है और उससे कार्य को देखकर हम उस कार्य को कर रहे हैं। अनुकरण का सिद्धांत भी वही है, किसी अन्य के कार्य को इमिटेट करना, अनुकरण करना। इनकी पुस्तक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, जिसमें इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। सामाजिक अधिगम के 4 सोपान हैं। एल्बर्ट बांडूरा ने बताया था कि जैसे जब बालक अधिगम करता है तो वह 4 सोपानों में करता है। तो पहला है अवधान, दूसरा है धारण करना या अवधारण, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, चौथा है पुनर्बलन। इसको हम कैसे समझते हैं? जो अवधान होता है, जैसे हम किसी के व्यवहार को देखते हैं या तो कोई कार्य किसी को करता हुआ देखते हैं कि जो व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो उसके कार्य पे हम क्या करेंगे? अटेंशन देंगे और उस चीज़ को हम सीखते हैं। अटेंशन दे दिया, फिर उसके बाद धारण करना।
उसके बाद हम सीखते हैं कि वो कार्य किस तरह से किया जा रहा है। फिर उसके बाद है पुनः प्रस्तुतिकरण, उस कार्य को फिर हम खुद से करते हैं। और चौथा है पुनर्बलन, और उस कार्य को अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद अगर अच्छा होता है तो उस कार्य को हमें प्रेरणा मिलती है। अगर कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो हमें और उस कार्य को करने में अधिक प्रेरणा मिलती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी लड़कियां हैं या तो गर्ल है, बॉय है, कोई भी, जैसे अगर डिशेस बनानी है तो हम क्या करते हैं कि यूट्यूब पर डिशेस देखते हैं कि किस तरह से कोई भी व्यंजन को देखते हैं कि किस तरह से बनाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अवधान हो गया, अटेंशन, कि मतलब हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाएगा। धारण करना क्या होता है, हमने देखने के बाद अपने दिमाग में ये चीज़ सेटअप कर लिया कि अब हमें इस चीज़ को ऐसे ऐसे बनाना है। तो जो वो हमारे दिमाग में सेटअप हुआ वो है धारण, हमने किया उस चीज़ को। पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण क्या होगा कि उस डिश को हम जो तैयार कर रहे हैं, उस डिश को हम बना रहे हैं, तो जो बनाना हुआ उसको पुनः, वो है पुनः प्रस्तुतिकरण। और पुनर्बलन क्या है कि अगर डिश को हमने बनाया और अगर उसको हमारी फैमिली मेम्बर ने खाया तो उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो हमें वो कार्य करने में प्रेरणा मिलती है, फिर हम उस कार्य को आगे करते हैं। तो ये पुनर्बलन का कार्य करता है हमारे लिए। कारक है अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक, स्व निर्णय और स्व अनुक्रिया। ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण कारक। फिर से हम 4 जो स्टेप है उसको फिर से पढ़ लेते हैं। अवधान है निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। धारणा व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। पुनः प्रस्तुतिकरण जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। पुनर्बलन जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। स्वनियंत्रण, इसके 3 भाग होते हैं, स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। स्वनिर्देशन है अधिगमकर्ता स्वयं निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग करता है। स्व पुनर्बलन नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो इन्होंने प्रयोग किया था एक बार्बी डॉल के तहत, तो हम इनके प्रयोग को जानेंगे जो बांडुरा ने किया था। इस प्रयोग में बांडुरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे। उन खिलौनों में एक बार्बी डॉल रखा था। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौने के प्रति क्रोध प्रकट करता है और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है, और जो बच्चा है वह खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया। उसके बाद बालकों को 3 समूहों में बांट दिया गया। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। दूसरे समूह को आगे दिखाया गया, क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया गया। तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बालक को ना दंड मिला ना पुरस्कार। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौने के साथ एक कक्ष में बैठाया गया। उसका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी, उन बच्चों में खिलौने के प्रति आक्रामकता दिखाई, और जिन्होंने दंडित करने वाली फिल्म देखी उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे थे तो बांडुरा ने क्या किया कि 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई जिसमें क्या था कि एक बार्बी डॉल रखा था और बच्चा कमरे में आता है, एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है। ये जो 5 मिनट की मूवी है वो सारे बच्चे देखते हैं, ठीक है, सारे बच्चे इस मूवी को देखते हैं। फिर उसके बाद इतना पार्ट दिखाने के बाद बांडुरा ने क्या किया, सारे बच्चों को 3 अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। तो जो पहले ग्रुप के बच्चे थे उसके बाद वाला भाग दिखाया गया तीनों ग्रुप को। तो पहले ग्रुप में दिखाया गया कि बालक को दंडित किया गया उस कार्य के लिए। दूसरे ग्रुप में दिखाया गया बालक को पुरस्कार दिया गया। तीसरे ग्रुप में दिखाया गया ना दंड दिया गया ना पुरस्कार दिया गया। फिर इसके बाद क्या किया गया, उन सभी को फिर से एक कमरे में लाया गया और वही खिलौने को रखा गया उनके पास। तो जो जिन बालक को दंडित किया गया था उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई खिलौनों के प्रति, और जिनको पुरस्कार दिया गया था उन्होंने बहुत ज़्यादा आक्रामकता दिखाई, और जिन्हें ना दंड मिला था ना पुरस्कार, उनका जो बिहेवियर था खिलौनों के प्रति वो न्यूट्रल था।
जिन व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण किया जाता है उन्हें हम निदर्श या मॉडल कहते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकाला बांडुरा ने? इस प्रयोग के आधार पर बांडुरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान आइडियल मॉडल को ही प्रस्तुत करना चाहिए। सामाजिक अधिगमवाद का शैक्षिक महत्व क्या है? बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद है। यदि बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है तो उस बालक में वांछित गुणों का विकास किया जाता है। सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों के सामने बुरे व्यवहार अनैतिक मॉडल से बचाना चाहिए। ये था बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब हम फिर से इसको शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। तो जो बांडुरा थे वो कहते थे कि जो बालक अधिगम करता है वो समाज के अन्य लोगों से उनके व्यवहार को अवलोकन करता है, उनके व्यवहार का अनुकरण करता है, तब बालक सीखता है। ये बोला था बांडुरा ने।